जय जिनेंद्र दोस्तों आज हम बात करेंगे अगर आपका जन्म 1980 से 1982 के बीच में हुआ है। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था 1979 यानी कि 79 के जीवन पर क्या प्रभाव था और उसका हमने एक महा उपाय भी दिया था जो काफ़ी लोग कर भी रहे हैं। लोगों ने इस वीडियो को काफ़ी पसंद भी दिया। तो ऐसे ही हम अन्य ग्रह गोचर के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि हम जो बात कर रहे हैं ये सिर्फ बड़े बड़े ग्रह गोचर पर बात कर रहे हैं। आपकी जन्म कुंडली के अन्य ग्रह भी मैटर करेंगे, इसलिए कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करके उसके बारे में राय निकालना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन हम मोटे मोटे ग्रहों की एनर्जी पर काम कर रहे हैं। अगर वही एनर्जी आपके स्टक है तो आपको उस एनर्जी को पहचानना है, उसका मैं यहाँ पर उपाय दूंगा। और अगर आप करते हो तो अगर आपको फ़ायदा हो तो ठीक है, नहीं तो आपको भी पता है कि महादशा और अन्य ग्रहों के जन्म कुंडली के प्रभाव के साथ ही हमारे जीवन में हर घटना का इवेंट ट्रिगर होता है। लेकिन जो परेशानियाँ कॉमनली देखी गई हैं उन कॉमनली परेशानियों को मैं मेजर प्लैनेटों के साथ इंटरप्रेट करके आपको बता रहा हूं। और बहुत सारे आपके जीवन में वो ऐसी देखने को मिलेगी, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है मेजर इवेंट में बदलाव जो करते हैं वो बड़े प्लैनेट ही करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको समझना है कि 1980 मई 1980 में शनि का ट्रांजिट कन्या में हो गया था। तो मई 1980 से लेकर 1982 तक ये जो शनि है कन्या राशि में रहा। उसके आसपास ही बृहस्पति था और कुछ लोगों को शनि और गुरु की कंजंक्शन भी देखने को मिलेगी इस टाइम पे, और ज़्यादा तो फिर उसके आसपास देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस टाइम पे शनि और गुरु का ग्रह युद्ध भी हुआ था, यानी एक एक डिग्री पर बराबर डिग्री पर वो चल भी रहे थे। तो वो दिसंबर 1980 के आसपास का भी समय था। तो ऐसे में शनि गुरु का प्रभाव भी कॉमनली था और शनि कन्या राशि में प्रभाव वाले भी लोग थे। और सबसे बड़ी बात है कि 18 महीने तक जो राहु था वो कर्क राशि में भी था। तो यानी शनि के 11वें घर में राहु का ट्रांजिट हो रहा था। तो शनि कन्या में था, राहु कर्क में था। ये वाले ट्रांजिट में सबसे ज़्यादा लोगों ने परेशानियां झेली हैं जिनका शनि कन्या में था और राहु कर्क में था। तो हम बाकी ग्रहों को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ शनि पर ही फोकस कर रहे हैं कि अगर आपका शनि कन्या राशि में है तो आपके जीवन में 3 तरह की परेशानियां देखने को मिली। उन परेशानियों को आप स्वयं देखें कि आपके जीवन में है। अगर आपके जीवन में नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका बृहस्पति और राहु शुभ अवस्था में था और राहु खराब नहीं हुआ वहाँ पे, शनि खराब नहीं हुआ वहाँ पे। तो शनि नहीं खराब होने के कारण आपके जीवन में उतनी परेशानियाँ नहीं आई। और जिनके जन्म कुंडली में शनि खराब हो चुका था अन्य राहु के कारण, तो वहाँ पर उनको परेशानियाँ आई। तो क्या परेशानियाँ थी? 3 परेशानियाँ मुख्य तौर पर देखने को मिली। एक तो शनि अर्थ त्रिकोण राशि में था। 2, 6 और 10 जो राशियाँ होती है वो अर्थ त्रिकोण की होती है। शनि कन्या राशि में था, तो ऐसे में अर्थ त्रिकोण को उसने बहुत प्रभावित किया, यानी आपके कामकाज को डाउन किया, आपकी आर्थिक समस्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दिया। कर्ज डेप्ट की स्थिति बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बनी कई लोगों के जिनका शनि खराब था। और शनि के अगले राशि में तुला राशि पड़ती है, तो शनि जहां बैठता है उसकी अगली राशि को भी हिट करता है। तो वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा लोगों के समस्याएं, डिवोर्स रेशियो इस टाइम पे ज़्यादा बढ़ी। 1980 से 1982 वाले लोगों के आज भी कुंडलियाँ आती है जिनके तलाक चल रहे हैं या वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन सबका नहीं होगा, मैंने पहले भी कहा। जिनका बृहस्पति शुभ होगा, आसपास होगा, बृहस्पति का प्रभाव अकेले में शुभ होगा। कंजंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ कि शनि के साथ है, लेकिन जिनका अकेले में बृहस्पति शुभ होगा, इष्ट फल ज़्यादा होंगे, उनको जीवन में शादियाँ भी उनकी बढ़िया चली और कामकाज में भी कोई दिक्कत इतनी खास नहीं आई। और तीसरी मेजर समस्या जो महिलाओं में देखी गई कि महिलाओं को प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत आई, यानी बच्चा कंसीव करने में बहुत दिक्कत आई, संतान प्राप्ति में बहुत दिक्कत आई। और आज भी कई महिलाएं IVF सेंटर में चक्कर लगा रही हैं इसी ईयर की ज़्यादातर। तो कंसीविंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिली जिनका बृहस्पति, यानी आप सीधा मान सकते हो जिन महिलाओं को बच्चा कंसीव नहीं हुआ या उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई, उनका बृहस्पति चाहे जन्म कुंडली में कहीं पे भी शुभ राशि में शुभ भाव में बैठा हो, लेकिन वो अंदर से शुभ नहीं था, यानी उसमें इष्ट फल कम थे। और इस इष्ट फल में कम होने के कारण उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई। लोग क्या कहते हैं कि मेरा गुरु उच्च राशि में है, मेरा गुरु मित्र राशि में है, मेरा गुरु 9th हाउस में है, मेरा 11वें घर में है। ऐसे
ग्रह का शुभ परिणाम नहीं पता चलता। ग्रह के बैठने से कभी भी कोई ग्रह का शुभ परिणाम नहीं देखा जाता। आपने ये देखना है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आई है तो गुरु किसी ग्रह के कारण खराब हो रहा है, उसके राशि स्वामी के कारण खराब हो रहा है, उसके नक्षत्र स्वामी के कारण खराब हो रहा है, नवांश के कारण खराब हो रहा है। तो ऐसे में आपको वैवाहिक जीवन से वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई और संतान प्राप्ति में बहुत ज़्यादा दिक्कतें इस टाइम पे आई। लेकिन जिनको तीनों दिक्कतें नहीं आई उनको आप मान सकते हो कि शनि कन्या राशि का बहुत ही शुभ परिणाम उनको जीवन में मिले हैं। इसलिए अगर ये मिले हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी तो आपकी महादशा और चल रही अंतरदशा किन किन भावों से कनेक्ट हो रही है वो ज़्यादा बताती है। और अन्य ग्रह जो छोटे मोटे ग्रह भी एक एक महीने के गोचर के चलते हैं वो भी प्रभाव डालते हैं और शनि के साथ वो भी जुड़ेंगे, वो भी संबंध बनाएंगे। तो उन चीज़ों से ग्रह गोचर बदलता चला जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि ये समस्याएं अगर आपके जीवन में हैं उन लोगों के लिए मैं एक सामान्य सा उपाय है, लेकिन है उपाय कारगर है, तो आप ये कर सकते हैं। कोई इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड उपाय नहीं है। तो दोस्तों उपाय ये आपको 6 शनिवार करना है। 6 शनिवार आपको एक गुड़ चने का पैकेट बनाना है। एक पैकेट, ये मात्रा कितनी भी ले सकते हो। गुड़ चने का एक पैकेट बना लीजिए, एक मूंगफली का पैकेट बना लीजिए। एक मूंगफली का पैकेट, अभी तो सर्दियां भी हैं तो ये उपाय आसानी से हो जाएगा। एक गुड़ चने का पैकेट, एक मूंगफली का पैकेट। 6 मजदूरों को 6 शनिवार आपको देना है। 6 मजदूर, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा हो वहाँ पे मजदूर हों तो 6 मजदूरों को दे दीजिए और 6 शनिवार ये उपाय कीजिए। और रात को सोने से पहले सरसों का तेल हल्का सा गर्म करके अपनी नाभि में, अपने नेवल में डाल लीजिए और सो जाइए। बस 21 दिन तक ये उपाय कीजिए। तो इससे एक तो शनि कन्या राशि का जो शुभ परिभाव है वो तो वहाँ से उपाय के माध्यम से निकल जाएगा और ये सरसों के तेल के माध्यम से भी आपकी ट्यूनिंग हो जाएगी और आपके संतान या वैवाहिक जीवन में भी एक आपको विजन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उपाय किया जादू हो गया। एक क्लैरिटी और एक हमारी यूनिवर्स में एक चीज़ों की स्पष्टता आनी शुरू हो जाती है और हमारे माइंड में जब वो क्लैरिटी आती है, हमारे रूट चक्रा को वो जब हील करना शुरू करता है, हमारे 7 चक्रास तक वो ताकत पहुंचती है तो उपाय भी लगने शुरू हो जाते हैं। फिर आपको समस्या का समाधान मिलता है। ऐसा नहीं है कि उपाय से कोई भाग्य बदल गया या एकदम से ही डायरेक्शन ही बदल गई। ये आपके कर्मों के हिसाब से जो कर्म, अगर आपका कर्म करने का समय अच्छा होगा तो उसी टाइम पे ये वाला उपाय सार्थक हो जाएगा, आपको रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि उपाय तो अभी भी आप कहीं ना कहीं से कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर को दिखा के कर रहे होंगे, लेकिन इसका जो महत्वपूर्ण उपाय जो हमने प्रैक्टिकल देखा वो आपको मैंने बता दिया। ये उपाय आप कर सकते हैं, इसलिए ये उपाय करें और अपना फीडबैक भी दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जिनका भी जन्म इस समय पर है उनको भी शेयर करते हो तो उसका पुण्य फल भी आपको मिलता है। अगर किसी के पुण्य फल के साथ वो आप उपाय करते हो तो आपको उपाय और बढ़िया तरीके से लगता है। कुछ लोग नहीं बताते या शेयर करते, उनको लगता है कि मैं ही कर लूँ, किसी को क्या बल बताना, भला क्यों करना, तो वो छुपा के रखती हैं। लेकिन जिसके अंदर ये भावना होती है उसका शनि तो वैसे भी खराब होता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता। तो अगर आप दूसरों के बारे में भी सोच रहे हो तो आपके जीवन में भी परेशानियाँ दूर होंगी, आपको भी संतान का सुख मिलेगा। तो ये उपाय करें और लोगों को भी शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे साथ जुड़े, ग्रहों को पढ़ना सीखते रहें, हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़े। धन्यवाद दोस्तों।